केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों बाद बस्तर आने वाले हैं और उनके बस्तर आने के ठीक 2 दिन पहले एक बार फिर से जवानों ने माओवादियों को एक बड़ा नुकसान पहुंचाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने अपनी बहादुरी साबित करने की कोशिश की है। क्या है पूरा मामला, इस पर जानकारी देते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल लगातार मतलब इस साल, ये जो पूरा साल बीता है 2024 का, और जब से छत्तीसगढ़ में फिर से बीजेपी की सरकार आई है, पूरा उद्देश्य सरकार का ही रहा है कि जो माओवाद है उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए दंड कारण से। और उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री का बार बार बयान और 31 मार्च 2026 को इसकी समाप्ति की घोषणा, और उसके बाद फिर जवानों का उत्साह के साथ वैसे ऐसे ऑपरेशन करना जो इसके पहले कभी नहीं किए गए। और 2024 का वो साल जो कि नक्सल इतिहास में बस्तर में सबसे ज़्यादा सफलतम इतिहास के तौर पर, सफलतम वर्ष के तौर पर दर्ज किया गया। ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे दिन खत्म होते जा रहे हैं, इस साल के ख़त्म होने का जो दिन बीतता जा रहा है, तो लगातार उस आंकड़े को और भी ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश जवानों की है। एक बार फिर से अबुझमाड़ में ही माओवादियों को जवानों ने अपना निशाना बनाया है और उनके कोर इलाके में फिर से उन्हें घेराबंदी करके उनके साथ मुठभेड़ की गई है। और जिसमें अभी तो जो प्राथमिक जानकारी है, अभी मुठभेड़ खत्म नहीं हुई है, दरअसल अभी मुठभेड़ बाकी है अभी तक, क्योंकि जवान लौटकर आए नहीं हैं। होता है कि जब भी जवान लौटकर आते हैं तो उसके बाद भी वापसी में भी कई दफ़े उनके साथ मुठभेड़ होती हैं। हालांकि जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है और जिस इलाके से जवानों को लौटना है, मुझे लगता है कि अब उस इलाके में माओवादी इतने मजबूत अभी नहीं हैं कि जो जवानों को लौटते समय उन पर हमला कर सकें, क्योंकि जवान गए भी उसी तरह से हैं। हालांकि सुरक्षागत कारणों से कभी भी कितने जवान गए हैं, इनकी संख्याओं का खुलासा पुलिस के द्वारा नहीं किया जाता है, एक अंदाज लगाया जाता है। लेकिन बताया जा रहा है कि 4 जिले से फोर्स को उस इलाके में भेजा गया था जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है, जिसमें बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर की फोर्स है और बस्तर जिले की भी फोर्स है। 4 जिले की फोर्स। और इलाका कौन सा है, आपको याद होगा, उसपरी का वो इलाका जो हम इंद्रावती नदी पार करके कई बार अबुझमाड़ में प्रवेश करते हैं। हमने कई दफ़े आपको वहाँ की तस्वीरें दिखाई हैं। उससे जब आप आगे बढ़ेंगे, आपको याद हो कि एक बार दंतेवाड़ा की फोर्स ने एक मुठभेड़ में एक वीडियो जारी किया था। जवानों ने बताया था कि माओवादियों का ट्रेनिंग कैंप है, और जब हमने उस पर ग्राउंड रिपोर्ट किया था तो गांव वालों ने दिखाया था कि वो इलाका दरअसल माओवादियों का ट्रेनिंग कैंप नहीं बल्कि भूमकाल, इस ग्रामीणों का भूमकाल विद्यालय है। और वहाँ बच्चे लगभग 120 की संख्या में पढ़ाई भी करते हैं और रेसिडेंशियल स्कूल है जहाँ 20 पंचायत के लोग पैसा इकट्ठा करके बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाने की जिम्मेदारी भी स्थानीय लोगों की। वो गांव का नाम था रेकावाया। तो रेकावाया के इलाके में ही इस मुठभेड़ का होना बताया गया है पुलिस के द्वारा। और ये बताया गया कि बड़े स्तर पर लगभग 25-30 की संख्या में माओवादियों के वहाँ गुजरने या एकत्रित होने की जो भी सूचना थी वो पुलिस को मिली। और पुलिस ने आजकल जो अपनी नई तकनीकी और रणनीति जो बदली हुई है, उस बदली हुई रणनीति से और जो अपने विश्वास सूत्र हैं, सारी चीज़ों को एकत्रित करके जिस बात की पुष्टि हो गई कि वाकई में उस इलाके में माओवादियों के एकत्रित होने की सूचना कन्फर्म है, तो चारों तरफ से उन्हें वही जो पुराना पैतरा जो अभी बदला हुआ है, पुराना नहीं, जो नया पैतरा है जो बदला हुआ है जवानों ने, कि अगर कहीं पे भी माओवादियों के एकत्रित होने की सूचना है तो उन्हें चारों तरफ से घेरा जाए। जवानों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ा दी जाए कि उन्हें बैकअप पार्टी के नहीं मिलने का भी कोई फ़र्क ना पड़े। इसके पहले जब भी कोई बड़ी घटना हुई है तो उसमें ये देखा जाता रहा है कि हमेशा जवान जब ऑपरेशन करने जाते थे तो कई दफ़े वो माओवादियों के एम्बुश में फंसते थे और माओवादी उन्हें बैकअप पार्टी को आने नहीं देने की कोशिश करते थे कि बैकअप पार्टी को पहले रोक दिया जाए, जो जवान उनके एम्बुश में फंसे हैं उन्हें घेर कर उनकी हत्या करने की कोशिश की जाए। लेकिन अब जवान इतनी बड़ी संख्या में जा रहे हैं कि अगर बैकअप पार्टी ना भी आए तो भी वहाँ सक्षम है लड़ पाने में, माओवादियों की संख्या जितनी भी बढ़ जाए। क्योंकि माओवादी अब एक साथ बड़ी संख्या में घूम नहीं रहे हैं, लेकिन जवान वहाँ बड़ी संख्या में, मुझे ऐसा लगता है 4 जिले से एसटीएफ, डीआरजी, सीआरपीएफ और बस्तर फाइटर की टीम अगर 4 जिले से लॉन्च की गई चारों तरफ से घेरने के लिए, तो लगता है कि 1000 से ऊपर की संख्या तो जवानों की रही ही होगी पक्का। और वही हुआ जिस तरह से जवानों ने जो रणनीति बनाई और पुख्ता प्रमाण के आधार पर, पुख्ता सूचना के आधार पर रेकावाया के आसपास के इलाकों में उन्होंने माओवादियों को घेरा। और तड़के 3 बजे से, मतलब इस ठिठुरती ठंड में 3 बजे से माओवादियों और जवानों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। लगातार रुक कर मुठभेड़ हुई, अलग अलग स्थानों पर यह मुठभेड़ होना बताया गया है अभी तक प्राथमिक जानकारी के अनुसार। और इसमें
7 माओवादियों को मार गिराया गया है जवानों के द्वारा, जिसमें 2 महिला माओवादी हैं और 5 पुरुष माओवादी हैं। हालांकि अभी तक जवान मारे गए माओवादियों के शव और उनके हथियार लेकर वापस नहीं आए हैं मुख्यालय, लेकिन यह भी उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत सारे ऑटोमेटिक वेपन रिकवर किए गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि SZC मतलब कि स्पेशल जोनल कमेटी के मेंबर भी जो इसमें कृष्णा अल्लूरी, वो इस मुठभेड़ में घेरे गए थे। और हालांकि अभी तक शिनाख्त नहीं हुई, तो ये बोल पाना कठिन है कि उनकी मौत हुई है या नहीं। एक DVCM नेता हैं उस इलाके में जो माड़ में सक्रिय थे, दीपक, उनके भी उस इलाके में रहने की उपस्थिति थी। उन्हीं की उपस्थिति के आधार पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ बाकी के 5 लोग कौन हैं उनकी तो जो हालांकि पुष्टि 7 की नहीं हुई है, ये उम्मीद लगाई जा रही है सुरक्षा बलों के द्वारा कि इनकी उपस्थिति पर यह ऑपरेशन लॉन्च हुआ था और 7 माओवादी मारे गए हैं और इनके मारे जाने की संख्या भी और बढ़ सकती है। बहुत अंदरूनी इलाका है। जब मैं रेकावा गया हुआ था तब मुझे पता है कि अबूझमाड़ का इलाका है, नारायणपुर का, लेकिन जाने के लिए आपको बीजापुर का रास्ता काफ़ी सुगम होगा जब आप वहाँ पहुँचेंगे जाने में। और ओरछा की तरफ से जब आप जाएंगे तो आपको बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, लेकिन फोर्स चारों तरफ से इनको वहाँ पर घेरी थी उस इलाके को। और इसमें अभी तक जवान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। 7 माओवादियों को मारकर उनके शव बरामद किए जा चुके हैं। ये भी बताया जा रहा था कि फोर्स जब मूव कर रही थी अपने इलाके से, अपने जगह से मुठभेड़ के बाद, तो भी उन पर अटैक करने की कोशिश की गई थी। फिर लगातार मुठभेड़ हुई और अभी भी जवान वापस लौट कर नहीं आए हैं। जब वापस आएंगे तब जाकर एक्यूरेट आंकड़ा पता चल पाएगा कि वाकई में कितने माओवादी मारे गए हैं, मारे गए माओवादियों पर इनाम कितना था, साथ ही साथ कौन कौन से हथियार रिकवर किए गए हैं और वो हथियार कहां से माओवादियों ने लूटा था और कितनी बड़ी यह सफलता है। ये लेकिन प्राथमिक जानकारी है कि एक बड़ी मुठभेड़ फिर से अबूझमाड़ के उस इलाके में हुई है। हम कोशिश करेंगे इस घटना की ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अब आप बोलेंगे ज़रूर कि ग्राउंड रिपोर्ट करो, तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बस्तर IG ने इस पर एक बयान भी जारी किया है, जानकारी दी है कि क्या हुआ है इस मुठभेड़ में, वो भी सुन लीजिए। अपडेट है सर उसको। जिला नारायणपुर, दंतेवाड़ा एवं बीजापुर के ट्रांजेक्शन क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी माओवादी संगठन की उपस्थिति का सूचना के आधार पर DRG, STF एवं CRPF का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज सुबह से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल एवं माओवादी के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग के दौरान अब तक कुल 7 वर्दीधारी माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसका शिनाख्ती की कार्रवाई अभी जारी है और हथियार के हिसाब से भी काफी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्युनिशन, विजुअल शेल्स इत्यादि मिला है। क्योंकि अभी भी सर्चिंग जारी, इसलिए विस्तृत जानकारी जैसा हमारी टीम बेस कैंप लौटाने के बाद प्राप्त हो सकता है और उसमें आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम्स के माध्यम से और इलाके को सर्चिंग की जा रही है। संभवतः इस इलाके में जो इंद्रावती एरिया कमेटी का और जो पूर्वी बस्तर डिवीजन और माड़ डिवीजन का माओवादी कैडर की उपस्थिति आमतौर पर मिलते हैं और उस हिसाब से हमारा अभियान भी रवाना हो गए थे। अभी एग्जैक्टली जो मारा गया माओवादी का शिनाख्ती जैसा पूरा कार्रवाई कंप्लीट होने के पश्चात प्राप्त हो जाएगा। वेपन्स भी बरामद हुए क्या उसमें? जैसे वेपन्स भी काफी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स और अन्य वेपन्स भी मिला है अभी, क्योंकि अभियान जारी है और सर्चिंग अभी भी नियमित रूप से अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। जैसा हमारा टीम्स जैसा कनेक्टिविटी एरिया में आ जाएगी उसके बाद और विस्तार से डिटेल्स। वही इलाका जो 23 मई को मुठभेड़ हुई थी, इसमें 8 नक्सलियों को मार गिराया गया। जैसे इसमें जो दक्षिण अबूझमाड़ क्षेत्र है, जो नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा का ट्राई जंक्शन इलाका है, क्योंकि अभी अभियान जारी है इसलिए सुरक्षात्मक कारणों से हम और ज़्यादा डिटेल नहीं खुलासा नहीं कर पा रहा। जैसा अभियान सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम डिटेल्स शेयर करेंगे। संख्या बढ़ेगी। अभी सर्चिंग जारी है। जैसा अभी तक 7 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। जैसा जैसा अभियान कंप्लीट हो जाएगा, सर्चिंग पूर्ण हो जाएगा, फिर हम डिटेल शेयर कर पाएंगे। क्या इनपुट इस तरीके का था सर? जैसे अभी बस्तर ओलंपिक्स कार्यक्रम के लिए 15 तारीख को जो समापन के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ एवं अन्य वरिष्ठ मंत्रीगण आने का संभावना है। उसी को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा सभी प्रकार का सुरक्षात्मक एवं अन्य व्यवस्था की तैयारी की जा रही है और सभी कार्यक्रम को व्यवस्थित एवं सुरक्षित तरीके से संपादित करने का हमारा पूरा तैयारी है। और इस इवेंट में बस्तर संभाग के 7 जिला का जो टीम से साथ साथ नुआ बाट कर एक विशेष दल जो आत्मसमर्पित एवं नक्सल पीड़ित जो दल है वो भी शामिल रहेगा और इलाका में जो एक सकारात्मक वातावरण इसको लेकर एक उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। तो सुना आपने कि बस्तर IG ने बताया कि किस तरह से अबूझमाड़ के भीतरी इलाके में चारों तरफ से फोर्स ने उनको घेरा और मुठभेड़ हुई है। 7 माओवादियों को मार गिराया गया है और साथ ही साथ जवान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और पुलिस ने एक आंकड़ा जारी किया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 2024 में आज तारीख तक
कुल 217 माओवादियों को मार गिराने में पुलिस के जवानों ने सफलता हासिल की है। इस ऑपरेशन में बस्तर फाइटर, डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ के जवानों का इस संयुक्त ऑपरेशन था, जिसे 4 जिले से लॉन्च किया गया था। ये प्राथमिक जानकारी थी। आने वाले समय में और इस मुठभेड़ से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो भी हम आपको विधिवत बताने की कोशिश करेंगे। मारने के बाद उनके शव बरामद किए गए हैं, क्या क्या सामान बरामद किए गए हैं, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड रिपोर्ट जाकर करें कि आखिर किस तरह से उस इलाके में मुठभेड़ हुई है। और अगर रेकावा के इलाके में जाएंगे तो एक दफ़े फिर से जाकर उस स्कूल को भी देख लेंगे, जिस स्कूल को जवानों ने पुलिस का ट्रेनिंग, नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप बताया था। हमने उस पर ग्राउंड रिपोर्ट की थी तो ग्रामीणों ने उसे स्कूल बताया था। बहुत समय बीत गया है, अब जाकर देखेंगे कि जवान सही थे या ग्रामीण सही थे। तो जो भी चीज़ें होंगी वो भी देखा जाएगा। बहरहाल अगर आपको ये रिपोर्ट लगती है कि ये वाकई में लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आप इसे शेयर कर दीजिएगा, और लगे कि तथ्यात्मक बातचीत हम करते हैं तो बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।